हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 24 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान दूतावास में इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज जोन द्वारा किसके परिवहन हेतु किसान रेल चलाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आलू के लिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको सितंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत वॉश इंस्टीट्यूट ने अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता हेतु नवीन पहल की है, जिससे प्रत्यक्ष लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वीन एलिजाबेथ को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर को। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो का क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कैंट। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलने का फैसला किया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही आधिकारिक बदलाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पहले जिले का नाम फैजाबाद की जगह अयोध्या किया गया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फैजाबाद जंक्शन है उसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदलकर अब क्या किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, अयोध्या कैंट इस जंक्शन का नाम रखा जाएगा। और इससे पहले आपको ध्यान रखना है, जो ये जिला है अयोध्या, पहले इसका नाम फैजाबाद था जिसे बदल करके अब अयोध्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नया गोरखपुर। हाल ही में प्रदेश में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह शहर सोनबरसा रोड यानी कुशीनगर मार्ग पर करीब 2500 एकड़ में बसाया जाएगा। शहर के बीचों बीच मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक सिटी सेंटर बसाने की भी योजना है। इस नए गोरखपुर में करीब 1.5 लाख की आबादी बसाने की योजना है। इसके लिए महायोजना 2031 में प्रावधान किए जा रहे हैं। इस नए शहर में ग्रुप हाउसिंग, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप जैसी सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है एक नया शहर बसाया जाएगा।
क्या नाम होगा? तो आपको ध्यान रखना है नया गोरखपुर नाम से इस शहर को बसाया जाएगा और ये जो नया शहर होगा ये 2500 एकड़ में बसाया जाएगा और इसकी जो आबादी है वो 1.5 यानी 1.5 लाख की आबादी वाला ये शहर बसाया जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस नए शहर का नाम क्या होगा? नया गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैस पाइपलाइन को मॉनिटरिंग करने के लिए खास तरह का रोबोट किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर ने। बहुत जल्द देश में प्राकृतिक गैस की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी रोबोट निभाने वाला है। पाइपलाइन के भीतर गैस से चार्ज होकर ये 10 किलोग्राम वजनी रोबोट किसी खतरे पर मॉनिटरिंग सेंटर को फौरन अलर्ट जारी करेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल से मिले 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने इसे तैयार किया है। ये जो रोबोट है इसकी जो चाल है वो कितनी होगी? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगा और ये रोबोट 1300 किलोमीटर की पूरी लाइन की मॉनिटरिंग करने की क्षमता रखता है। इस पूरे सफर को वह 7 से 8 दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो रोबोट है IIT कानपुर के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग है उसने इसे तैयार किया है और ये एक खास तरह का रोबोट है जो कि गैस पाइपलाइन के भीतर जाकर पूरी लाइन की मॉनिटरिंग करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो खास रोबोट है ये किसने तैयार किया है? तो IIT कानपुर जो संस्थान है उसने इसे तैयार किया है और ये जो रोबोट है इसकी रफ्तार कितनी होगी? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकेगा और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका वजन कितना है? तो 10 किलोग्राम इसका वजन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 79वें स्थान पर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79वें स्थान पर रहा। वहीं भारत ने इस रैंकिंग में 0.50 अंक हासिल किए। पिछले साल भारत इस सूची में 69वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में देखा जाए तो जो डेनमार्क है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी 2021 की रैंकिंग में जो डेनमार्क है वो पहले स्थान पर रहा। 0.40 अंक के साथ बांग्लादेश 124वें स्थान पर, चीन 0.47 अंक के साथ 98वें स्थान पर और नेपाल 0.52 अंक के साथ 70वें स्थान पर और 0.50 अंक के साथ श्रीलंका 76वें स्थान पर है। तो ये जो है भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 की वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो 79th यानी 79वें स्थान पर भारत रहा है और इस सूची में जो पहले स्थान पर देश रहा है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है डेनमार्क इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है जिसे इस बात की विस्तृत और व्यापक तस्वीर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है कि देश किस हद तक कानून के शासन का पालन करते हैं। यानी ये जो सूचकांक है ये यह तय करता है कि कोई भी देश किस हद तक कानून का पालन करता है। अब ये जो इंडेक्स है ये 8 आयामों पर डेटा प्रदान करता है। अब वो 8 आयाम कौन कौन से हैं? तो सीमित सरकारी शक्तियाँ, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, आदेश और सुरक्षा, मौलिक अधिकार, खुली सरकार, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय, ये 8 कारक हैं जिसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो जो हमारा देश भारत है वो कानून के शासन का पालन करने के मामले में 79वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई। लोगों को दवाओं की MRP पर 50.09% से लेकर के 71% तक की छूट मिलेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है और इसके तहत क्या होगा?
तो इसके तहत जो उपभोक्ता हैं उन्हें सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 11 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप पेश किया है। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और बीएलओ मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन करने में भी सक्षम होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गरुड़ ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इससे संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको ध्यान रखना है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त हैं। यानी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो तीनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरिक लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने देश में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरिक लॉन्च किया। यह स्वदेशी रॉकेट एक डमी उपग्रह को अंतरिक्ष के कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा। नूरिक रॉकेट ने KSLV द्वितीय रॉकेट की मदद से 700 किलोमीटर की लक्ष्य ऊंचाई तक उड़ान भरी, जो 1.5 टन के डमी उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया ने जो है देश में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरिक लॉन्च किया, लेकिन ये स्वदेशी रॉकेट उपग्रह को अंतरिक्ष के कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा। और ये जो डमी उपग्रह था जिसे ये रॉकेट अंतरिक्ष में स्थापित करने जा रहा था उसका वजन कितना था, तो 1.5 टन ये भारी था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि ऐसे प्रक्षेपण यान जो कि 1 टन से अधिक उपग्रह ले जा सकते हैं वो केवल 6 देशों ने विकसित किए हैं। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है रूस है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान और हमारा देश भारत। तो यही वो 6 देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1 टन से अधिक उपग्रह ले जाने वाला प्रक्षेपण यान विकसित किया है। तो 6 देश हैं, उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और अभी जो है दक्षिण कोरिया ने भी एक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन ये जो है 1.5 टन के डमी उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने में विफल रहा। अब दोस्तों अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो कोरियन रिपब्लिकन वॉन दक्षिण कोरिया की करेंसी है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान के बिश्केक में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए एक घोषणा को अपनाया गया था। सभी 12 हिम तेंदुओं की रेंज के देशों ने इस संकल्प को अपनाया था। इस संकल्प में हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा और उन्हें रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब ने। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक
शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। यह मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक प्रयास में 100 से अधिक देशों में शामिल हो गया है। सऊदी अरब विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का 10वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है और G20 देशों में प्रति व्यक्ति आधार पर बड़ा उत्सर्जक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कंट्री है उसने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब के किंग कौन है वर्तमान में, तो सलमान बिन अब्दुल अजीज वर्तमान में सऊदी अरब के किंग हैं। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। और सऊदी अरब की वर्तमान में करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना है सऊदी रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस मोटर ने। टीवीएस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता। टीवीएस में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को चिन्हित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में मान्यता दी गई है। वहीं 2020-21 में टीवीएस मोटर कंपनी में अक्षय ऊर्जा ने कुल बिजली खपत का 84% योगदान दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2020 का इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस कंपनी ने जीता है, तो टीवीएस कंपनी ने इस अवार्ड को जीता है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है वो टीवीएस कंपनी को किस वजह से दिया गया है, तो टीवीएस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए कई कदम उठाए, तो इसी वजह से इस अवार्ड को इसे दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 24 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 71वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है तमिलनाडु, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।